वन हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है कैरियर व्हील के द्वारा प्रेजेंट किए गए इस नए यूट्यूब चैनल बैंकर्स ग्राउंड पर। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बैंकिंग जीए से रिलेटेड, यानी कि अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क की, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, आरबीआई असिस्टेंट ऑफिसर, या इसके अलावा कोई भी रिलेटेड बैंकिंग एग्जामिनेशन हो या इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जाम हो, तो भी बैंकिंग जर्नल अवेयरनेस किस तरह से प्रिपेयर करें इसकी बात करेंगे। तो चलिए भाई, शुरुआत करेंगे इस बात से कि सबसे पहले तो बैंकिंग जीए का कितना रोल रहता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे पहले आपको याद ये रखना होगा कि ये सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आप पीओ या क्लर्क की बात करते हो, आईबीपीएस, एसबीआई या फिर आरबीआई के असिस्टेंट ऑफिसर की, तो वहां सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन में जीए रहती है, जबकि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के प्रीलिम्स में भी जर्नल अवेयरनेस पूछी जाती है। कितने सवाल रहते हैं, पहला यही आंसर होगा, उसके बाद बाकी चीजों का आंसर करूंगा मैं आप लोगों को यहाँ पर। सबसे पहले हम जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ जनरली तौर पर आपको पता है, क्योंकि अभी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, अप्रैल 2024 लग चुका है और 2024-25 के इस सेशन के अंदर अब आपके पास एक सीजन कह लीजिए आने वाला है बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड, जिसके अंदर कंटिन्यूअसली एवरी मंथ आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम देखने को मिलेंगे बैंकिंग से रिलेटेड, और आप किसी भी एक एग्जाम में क्वालिफाई करके अपनी लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात पीओ की करें, यहाँ पर इसे जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस के नाम से देखो पूछा जाता है, जिसमें 40 नंबर के लिए आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं और 40 सवाल को करने के लिए 35 मिनट का जो टाइम है वो अलॉट किया जाता है, यानी 35 मिनट का टाइम आपके पास, जो बहुत होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन की, तो जो जर्नल अवेयरनेस होती है, जर्नल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के नाम से, यहां पर आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए भी 35 मिनट का टाइम अलॉट किया जाता है। तो यहां पर भी आप 50 क्वेश्चन कर सकते हैं 35 मिनट के अंदर। ठीक है भाई, ये बात याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करते हैं सर, यहाँ आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम होता है, रीजनल रूरल बैंक्स जो देश में 43 हैं उसके लिए। तो यहां पर स्पेसिफिकली टाइम नहीं दिया जाता, यानी कंपोजिट टाइम 2 घंटे का पूरा कंपोजिट टाइम रहता है, जिसमें जीए के 40 क्वेश्चन करने के लिए 40 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो यहां पर कोई स्पेसिफिक टाइम बाउंडेशन नहीं होती। एसबीआई पीओ की अगर हम बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस के नाम से 50 क्वेश्चन लेकिन 60 नंबर के होंगे और 45 मिनट का टाइम होगा। सोचिए, यानी कि 40 नंबर, 50 नंबर, और एसबीआई पीओ हो तो 60 नंबर जो है वो आपके पास जर्नल अवेयरनेस के होंगे। एसबीआई क्लर्क की अगर मैं बात करूं, तो एसबीआई क्लर्क में आपको 50 क्वेश्चन 50 नंबर के करने के लिए 35 मिनट का टाइम होगा। आरबीआई असिस्टेंट ऑफिसर की बात करें अगर, तो जर्नल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन करने के लिए पूरे 40 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन टाइम 25 मिनट का होगा। इसी के बाद अगर हम बात करें आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के, तो यहां प्रीलिम्स में आना है, याद रखिएगा, और प्रीलिम्स के अंदर 80 क्वेश्चन करने होंगे 80 नंबर के, और 25 मिनट का टाइम रहेगा, जो इनफ होता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल प्रीलिम्स में थोड़ा सा इजी रहता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के अंदर। अब आप कहेंगे सर जर्नल अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 40, 50, 60 या 80 नंबर आपको लेने हैं अगर, तो मेहनत भी करनी होगी और उसी तरह से आपकी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। क्या कुछ पढ़ना होता है इसके अंदर, मैं वो बता दूं आप लोगों को, और प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट वे क्या होगा आपके लिए, वो भी जानना जरूरी होगा। तो चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले इसके अंदर कि सर हमें क्या कुछ कवर कर लेना चाहिए। हमारे पास बैंकिंग नॉलेज होनी चाहिए, ऑब्वियस है, और बैंकिंग नॉलेज का मतलब एक डीप नॉलेज आपको जरूरत है, हाई क्लास नॉलेज की जरूरत होगी, यानी यहां पर जो लेवल होने वाला है वो मीडियम टू हाई होगा, लो क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। फाइनेंशियल नॉलेज, यानी कि बैंकिंग ही बेसिकली फाइनेंस होता है, लेकिन इसके अलावा भी बाकी चीजें फाइनेंस में आती हैं जो बैंक नहीं होते हैं, एनबीएफसीज होती हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, शेयर मार्केट होती है, प्राइमरी डीलर्स होते हैं। इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह काम करते हैं, उनकी भी फाइनेंशियल नॉलेज इसके अंदर जरूरी है आपके लिए। इसी के बाद याद रखिएगा इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी भी आपको याद रखनी होगी। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर, क्योंकि यहां पर आपको इकोनॉमिक्स की डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स की सिर्फ लो टू मॉडरेट नॉलेज अगर आपके पास है, यानी कि जो टर्म्स जो न्यूज में रहती हैं स्पेसिफिकली वो याद हो आप लोगों को, जैसे कि जीडीपी क्या होता है, एवरेज इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, रिसेंटली बजट अनाउंस किया गया उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं,
टैक्सेशंस में बदलाव किए जाते हैं उससे रिलेटेड है, एफडीआई के रूल्स में चेंज किए जाते हैं, कंपनीज को बनाने और बंद करने पर डिसीजन लिए जाते हैं। ये सब कुछ करना हमारा इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में होगा। इसके अलावा आपको नेशनल और इंटरनेशनल जीके करनी होगी। ये जो नेशनल और इंटरनेशनल जीके होने वाली है, यानी स्टैटिक जीके कहा जाता है जिसे, ये भी हमारे एग्जाम का पार्ट होगा। इसके अलावा आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करनी है, वो भी पूछा जाएगा, और फाइनेंशियल करंट अफेयर्स भी पूछी जाएगी। अब सोचिए कितना कुछ आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर, लेकिन यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये जो सेगमेंट होते हैं जो एसएससी एग्जामिनेशन का पार्ट होते हैं, और कई बार स्टूडेंट समझदारी ना होने की वजह से, टॉपिक के बारे में क्लियरिटी ना होने की वजह से उनको भी रीड कर लेते हैं, जो कि वो टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं और उसका कोई बहुत बड़ा यूज नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो सकता है आपकी सिलेबस के बावजूद, इस सिलेबस के अलावा भी एक दो सवाल आपको बाहर से मिल जाएं, तो उस एक दो सवाल को करने के लिए आप उस पर बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना करके जाइए और इतना करने से आपका जीए का सेगमेंट पूरा हो जाएगा। सवाल है कि शुरुआत कहां से करें जीए की, और इसके अंदर जो करंट अफेयर का सेगमेंट है वो कहां से पढ़े और कितना पढ़े। देखिए करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़े, कोई भी सोर्स आप यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट के अलावा फाइनेंशियल करंट बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल करंट यानी बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर, आरबीआई से रिलेटेड रिपोर्ट के बारे में हो या किसी भी फाइनेंशियल चीज पर बेस्ड हो, उसके बारे में स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाएगा। और यहां जो करंट अफेयर की ड्यूरेशन मिनिमम होती है वो 4 महीने की होती है और मैक्सिमम 6 महीने की होती है। आप 4 महीने से कम मत पढ़कर जाइए या 6 महीने से ज्यादा पढ़कर मत जाइए। अगर आप 4 से 6 महीने के बीच में करंट अफेयर पढ़ लेते हैं प्रॉपरली, क्योंकि यहां पर 40 में से लगभग आधे सवाल, 50, 60, 80 में से लगभग आधे सवाल जो होंगे वो फाइनेंशियल या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पर ही होंगे। बाकी के आधे पेपर में जीके और करंट और इकोनॉमिक्स को पूछा जाएगा, बैंकिंग को पूछा जाएगा। तो करंट अपना आधा रोल प्ले करता है कम से कम, इसलिए बहुत जरूरी है करंट को पढ़ना। और बाकी चीजों के लिए देखिए हमेशा होता क्या है, हम जीए जो इजी भी होता है, जीए जिसको पढ़ने में समय भी कम लगता है बाकी के रेस्पेक्ट में, लेकिन ये लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि प्रीलिम हो जाएगा हमारा, उसके बाद जनरल अवेयरनेस कर लेंगे। और ऐसा होता है अमूमन कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद सिर्फ 20 दिन का समय मिलता है, मेंस एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है। आपने प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करने के बाद अगर मेंस की तैयारी करेंगे तो आप सोचिए कि 20 दिन के अंदर आपको मैथ्स भी करना है अपडेट, रीजनिंग भी अपडेट करना है, कंप्यूटर नया पढ़ना है क्योंकि कंप्यूटर प्रीलिम्स में नहीं आता है, इंग्लिश को अपडेट करना है, और उसके बाद फिर जर्नल अवेयरनेस में इतने सारे सेगमेंट को करना है। और होता यह है कि लास्ट में छोड़ने के बाद वो हो नहीं पाता। देन जहां पर आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं, 40 में से 35, 50 में से 45, 60 में से 50 प्लस, 80 में से 70 प्लस ला सकते हैं, वहां आपके नंबर 40-45 ही रह जाते हैं 70-80 में से। तो सोचिए जरा कि उसको आपने क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं किया। इसलिए जरूरी ये होता है कि आप जब बैंक की तैयारी कर रहे हो, दिमाग में प्री और मेंस नहीं होना चाहिए आपके लिए, पहले आपकी तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। जब 1 महीना बचे आपके एग्जाम के आने में, प्रीलिम्स के आने में, उससे पहले सारा सिलेबस पूरा हो जाने के बाद पहले 1 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, उसको रिवाइज करिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, प्रीलिम्स देकर आइए, और होपफुली आपको एग्जाम देने के बाद ही पता चल जाएगा कि आपने कितना क्या क्वालिफाई करेंगे या नहीं। देन मेंस की तैयारी में लग जाइए, और वो 1 महीना एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद लगभग 20 दिन का समय मिलता है जो वो रिवीजन करने के लिए होता है, अपने डाउट्स क्लियर और अपडेट करने के लिए होगा चीज़ों को, और वो करके जाइए। होपफुली आपका सिलेक्शन इसी वर्ष 2024 में हो जाएगा, इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तरीका क्या है कि सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए एग्जाम आने से पहले। अब 2024 के एग्जाम की बात करें तो आप जानते हैं सबसे पहले आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम लेगा, फिर पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, ये फिर कंटिन्यूअस नेचर में लगातार चलते रहते हैं, और ये साल भर ही होते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जुलाई से जो एग्जाम शुरू होते हैं वर्ष में, वो दिसंबर तक चलते हैं, और इसमें 3 से 4 आपके एग्जाम पूरे हो जाते हैं बैंकिंग पर बेस्ड। तो अभी भी वक्त है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। आप अगर बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो जीए पर कंसीडर कीजिए, फोकस कीजिए पूरा, और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। आपकी रैंक भी बेहतर होगी, आपको बैंक भी अच्छा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो चलिए ये सारी चीजें याद रखिएगा, और कंप्लीट नोट्स जो मेरे द्वारा कैरियरविल टीम के द्वारा आप तक पहुंचाए जाते हैं, बैचेस के अंदर अवेलेबल होते हैं, वो इनफ होते हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन।